बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म, रिहा नहीं हो सकेंगे। अभी साइफर केस और इद्दत केस में सजा मुअत्तली होना बाकी है। जमानत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने लिखा। फैसले के मुताबिक नैब के वकील ने इस बात के हक में कोई रिकॉर्ड नहीं दिया कि रिहा होकर बानी पीटीआई रिकॉर्ड टेम्परिंग या ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश कर सकते हैं। अब मुलजिम को मजीद कैद रखने से फ़ायदा नहीं होगा। अदालत ने कहा कि रेफरेंस से मुतल्लिक अदालती ऑब्जर्वेशन ज़बूरी नौइयत की हैं, ट्रायल पर असरअंदाज नहीं होंगी। अदालत का बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए की मचल के जमा कराने का हुक्म। नैब तरामीम पर वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। नौ मई के मुकदमात में नामजद 500 से ज़ायद मुलजिमान रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। शिबली फराज, राजा बशारत, जरताज गुल, जैन कुरैशी, 20 से ज़ायद मुलजिमान की जमानत मंजूर। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हादसी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि मुकदमात का सामना करके थक गए हैं, बेहतर है कि अब सजाएं दें और जान छोड़ें। 30 जून से पहले सियासत में बहुत बड़ा जूडो कराटे होगा। कल से लोड शेडिंग अगर ठीक ना हुई तो कल प्रेस टीम जाके ऑफिस जाके फिर मैं आपके ये सारे के सारे ग्रिड, मैं आपके सारे के सारा सिस्टम टेक ओवर करूंगा, अपने सूबे की हुकूमत को दूंगा। मेरे सूबे के लोग बैठेंगे और जो बटन आपके हाथ में आया हुआ है सजा देने के लिए ऑन और ऑफ का, ये मेरे हाथ में आएगा। फिर मैं देखता हूं कि आप मुझे कैसे देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पेशावर इलेक्ट्रिक पर कब्जे करने की धमकी दे दी। कहा कि कल तक लोड शेडिंग कम न की तो ग्रिड स्टेशन पर कब्जा कर लूंगा। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की सरबराह को तड़ी लगाई कि खैबर पख्तूनख्वा में रहना है तो मेरे तरीके से चलना होगा। वीडियो बयान भी जारी कर दिया। कहा कि लोड शेडिंग कम न हुई तो पेस्को पर कब्जा करके लोड शेडिंग शेड्यूल मैं खुद बनाऊंगा। ये वार्निंग नहीं, टाइम लाइन दे रहा हूँ। कहा कि मेरा सूबा सस्ती बिजली बनाकर महंगी खरीदता है। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा एस्टैब्लिशमेंट से बात अगर करना है स्पीकर। पाँव किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर, टोनी का पाँव पकड़े हुए हैं। ना रूल ऑफ लॉ में दिलचस्पी रखते हैं जनाब स्पीकर, ना जमहूरियत में दिलचस्पी रखते हैं जनाब स्पीकर। अगर दिलचस्पी रखते हैं तो वो अपना जाती इश्यूज, अपना जाती लीगल केसेस, अपना जाती मसले के रोना धोना। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर सेटिंग से वज़ीर आला बने। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा को जो तोहफा दिया वो बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। पीटीआई समझती है कि ये वज़ीर आला उन्होंने बनाया है, असल में अली अमीन को वज़ीर आला किसी और ने बनाया है। अली अमीन गंडापुर की सेटिंग इतनी अच्छी है कि उन्होंने वज़ीर आला बनने के बाद सबसे पहले हमारे दोस्त मोहसिन नकवी से मुलाकात की। गंडापुर उन लोगों का अच्छा बच्चा है, सिर्फ खान को दिखाने के लिए हवाई फायरिंग करता है। बिलावल के पीटीआई पर भी निशाने। कहा कि पीटीआई बात की आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और हकीकी आज़ादी की करती है, लेकिन अगर उसे बात करना होती है तो कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट और फौज से करेंगे। अपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट के पांव पकड़कर ज़बरदस्ती मदाखलत करा रही है। अगर अपोजिशन 9 मई की माफ़ी मांगने पर तैयार नहीं तो उनका रोना धोना जारी रहेगा। 9 मई को एहतजाज नहीं, फौजी क़यादत के खिलाफ बगावत थी जो नाकाम हुई। पीटीआई का लीडर एक रात जेल में गुजार कर इतना घबराया कि उसने फौजी तंजीबात पर हमला करा दिया। अब उनका लीडर रो रहा है कि मुझे बाहर निकालो। बिलावल की तकरीर के दौरान कौमी असम्बली में अपोजिशन की हंगामाराई, शोर शराबा। आज बिलावल जरदारी ने भी इंतहाई गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आज दुनिया पे आया है कि इसके पास भराए नाम जो डेमोक्रेसी और जमहूरियत की लेगेसी की बात करता है, ये बराए नाम है। इसकी ब्राटअप वाकई जरदारी साहब ने की है। बिलावल ने कौमी असम्बली में गैर पार्लिमानी अल्फाज अदा किए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने की दुहाई। कहा कि बिलावल ने पार्लियामेंट के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। डिप्टी स्पीकर ने PP के लीडर के तौर पर ऐवान को चलाया। हम जमहूरियत आगे लेकर चलाना चाहते हैं।
वो हमें इस्तेमाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज 8 बजे तक इजलास चलना था, लेकिन बिलावल जरदारी के खिताब के बाद मुलतवी कर दिया गया। अब हम जुमेरात को जवाब देंगे। अली अमीन गंडापुर ने तो मुझे फ़ोन करके ताउन की यकीन दहानी कराई थी। उनके गैर जिम्मेदाराना बयान से काम नहीं चलेगा, रियासत को सपोर्ट करना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि अगले पूरे साल के लिए बिजली की कीमतों से IMF का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा IMF से मुआहदा ये है कि गर्दिशी कर्जे को 2310 अरब रुपये से ऊपर ना जाने दें। आलमी सतह पर एक वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमिक नेटवर्क है और उसके ऊपर जो जोश का एक बालादस्ती है, जब मैं देखूंगा कि मेरे मुल्क को भी उस नेटवर्क के अंदर डाला जा रहा है और यहाँ पर मैं सूद के खात्मे की बात करता हूँ और मैं मुकम्मल सतह पर आलमी सतह पर सूदी निज़ाम के अंदर जा रहा हूँ, उनकी मईशत के उसूलों के मुताबिक चलूँगा, तो इससे मेरा इख्तिलाफ होगा। अब इस इख्तिलाफ का उन्वान अगर ये है कि यहूदी एजेंट, तो इसको गाली क्यों कहा गया? उसको संजीदगी से लेना चाहिए था, मुझसे पूछना चाहिए था कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं। बानी PTI को यहूदी एजेंट कहना महज एक सियासी बयान था। मौलाना फजल रहमान ने वजाहत कर दी, कहा कि यहूदी एजेंट कहना गाली नहीं है, एहतजाज का उन्वान है। मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मौलाना ने बानी PTI से मुलाकात के इम्कान के सवाल पर कहा कि सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात से इनकार नहीं करेंगे। फजल रहमान ने हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और नए इंतख़ाबात करवाने का भी मुतालबा किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि कौम परेशान है। कुछ लोगों के लिए फैसले घंटों में आ रहे हैं, जबकि गरीब उसके लिए बरसों इंतज़ार करता है। ये क्या कि मूड बदला, हवा बदली, फैसले बदल गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाकर सारे मामलों का जायज़ा लिया जाए। MK पाकिस्तान ने भी बयान में कहा है कि दिफाई इदारों पर तनकीद और तबसरे करना मुल्की मफाद में नहीं, सस्ती शोहरत के लिए मुल्की मफाद को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। जजेस अपने फैसलों से पहचाने जाते हैं, इल्ज़ामात और बयानात के जरिए नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुजफ्फराबाद का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म नीलम जहलम प्रोजेक्ट का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर के सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में आज़ाद कश्मीर के गुज़िश्ता दिनों की सूरत हाल पर गुफ्तगू का इम्कान है। कराची में कुरंगी कोस्ट गार्ड चुरंगी के करीब फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक, साथी जख्मी। MB एरिया में डाकुओं की शहरी से लूटमार, 2 मोटरसाइकिल पर 3 डाकू शहरी से लूटमार के बाद फरार हो गए। मलिर सिटी में स्कूल तलबा की वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार, दीगर मुलजिमान की तलाश जारी। जंगबंदी तजावीज़ में इसराइली तरामीम से मुज़ाकरात में डेडलॉक हो गया। हमास ने कहा है कि हमारा मुतालबा बरकरार है, जंगबंदी मुआहिदा गज़ा में जंग ख़त्म करने के लिए होगा। जंग के बाद हमास के बगैर गज़ा के किसी भी तस्वीर को मुस्तरद करते हैं। और अमरीकी सदर बाइडन और साबिक अमरीकी सदर ट्रंप का पहला सदारती मुबाहिसा 27 जून को होगा। बाइडन और ट्रंप ने मुबाहिसे की दावत कबूल कर ली। खबर एजेंसी के मुताबिक बाइडन और ट्रंप का दूसरा मुबाहिसा सितंबर में होगा। अमेरिका में 5 नवंबर को सदारती इंतखाबात होंगे।